हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? वेलकम कोटा इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। एंड कंटिन्यूअली यहाँ पर आपको 10th एंड 12th क्लासेस रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लगातार पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं इस क्लास के अंदर जनरली अपने लेक्चर्स डिस्कस करता हूँ। सो लीजिए, लेट्स टुडे एक्सप्लेन द क्लास 12th lesson deep water. I think this is lesson number 3rd, deep water by William Douglas. So students, it is very interesting experience and we can say it adventurous experience. तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है कि डीप वाटर जो चैप्टर विलियम डगलस ने राइट किया है और आपके सिलेबस में दिया गया है, तो यहाँ पर राइटर आपको अपना एडवेंचरस एक्सपीरियंस डिस्कस कर रहा है, जहाँ पर वो अपने ड्राउनिंग एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है, यानी डूबने के अनुभव को। और ये बताना चाह रहा है कि पानी का डर उसके दिल में, उसके मन में इतनी गहराई से छिपा हुआ था दैट द टिनी रेमिनिसेंस, यानी छोटे छोटे जो डर के अवशेष होते हैं वो उसकी बॉडी में इस प्रकार से समाये हुए थे कि उनसे वो बच निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। सो डीप वाटर चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि विलियम डगलस अपने डूबने के अनुभव को और पानी में डूबने के दौरान पानी से उबरने के अनुभव को, यानी एडवेंचर को, किस प्रकार से वो आपको शेयर करने जा रहा है। लेट्स बिगिन। जब विलियम डगलस 9 या 10 साल का था तो इसके फादर इसको पानी में तैरने के लिए ले गए। आप जानते हैं इंग्लिश पीपल्स के इंटरेस्ट होते हैं जनरली सीसोर एरिया पे जाकर के ये कैनोइंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो स्विमिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट। सो विलियम डगलस के फादर ने जब इसको पानी में तैरने के लिए रिलीव करते हैं तो हालांकि उन्होंने इसको टाई किया हुआ है, हंग किया हुआ है, उनको उसको पकड़ रखा है, लेकिन पानी का जो फॉर्म है वो फॉर्म इस प्रकार से उसके ऊपर से निकल रहा है जिसे इसको स्वाइप अवे कर रहा हो। जैसे हम झाड़ू फेरते हैं, जैसे हम स्वीपिंग करते हैं, उस प्रकार से पानी उसके ऊपर से निकल रहा है। तो पानी का डर उसके अंदर उस समय ही एडजस्ट हो जाता है। आफ्टर देन वहाँ पर एक याकीमा रिवर का रेफरेंस भी दिया गया है, जिसके बारे में उसकी मदर जो है विलियम डगलस को कई बार अलर्ट किया करती थी कि दिस रिवर इज़ वेरी ट्रिकेरियस ड्यूरिंग रेनी सीजन। बारिश में बहुत ट्रिकेरियस रिवर है और उसे कई प्रकार की इंसिडेंट्स, इवेंट्स बताकर उसके मन में पानी के डर को बनाए रखती थी। तो एक तरह से पानी का जो डर है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा समा गया है। आफ्टर देन वन डे विलियम डगलस थॉट अबाउट टू लर्न स्विमिंग। वो स्विमिंग करना चाहता था। तो वहीं पास में YMCA एक पूल था, स्विमिंग पूल, वहाँ पर ये चले जाते हैं और वहाँ पर घंटों बैठ करके वेट करते हैं किसी के आने का, क्योंकि पानी का डर है। तो ये अकेले एलोन प्लेस पर स्विमिंग पूल में कैसे उतरेगा। तो वहाँ पर जब तक कई लोग नहीं आ जाते तब तक ये पानी में नहीं जाता है और लोगों के आने के बाद भी ये वहाँ पर बैठा ही रहता है, क्योंकि ये पानी से डरता है। एक गाय वहाँ पर आता है, एक हेल्दी, एक जिम पर्सन, एक हेल्दी पर्सन वहाँ से गुजर रहा होता है। वो उसको उठाकर एक लाइक कॉक उसे पानी में डाल देता है, फेंक देता है। और जो स्विमिंग पूल है वो 9 फीट का है, लेकिन जब वो पानी में डूब रहा है तो 9 फीट उसको 90 फीट के बराबर लग रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पानी में डूबने के बाद वो कई बार प्रयास करता है बाहर निकलने का, लेकिन नहीं निकल पाता है। ऑलमोस्ट 4 अटेम्प्ट करने के बाद वो कहीं पानी से निकलने का जो एडवेंचर जो वो फील कर रहा है कि किस प्रकार से पानी में उसकी कंडीशन हो रही है, सफोकेटिंग, हर जगह उसे अंधेरा दिखाई दे रहा है, येलोइश वाटर दिखाई दे रहा है, ही कांट कम आउट, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में एट लास्ट उसको डिजलिंग होती है, उसको डर लगता है, उसका पूरा जो थ्रोट है वो चौड़ हो जाता है, वो किसी को आवाज़ नहीं दे पाता है, हेल्प के लिए अपने हाथ पैर सर्च कर रहा है, अपने हाथ पैरों को फेंक रहा है, एंड एट लास्ट वो अपने आप को स्विमिंग पूल के किसी कोने पर पाता है। जब आंखें खुलती है तो देखते हैं कि कई लोग उसके आसपास खड़े हुए हैं एंड जस्ट पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि ये लड़का लगभग डूबने वाला था, ही इज जस्ट ड्राउनिंग अबाउट। आफ्टर देन जब कुछ दिन हो गए तो 1-2 महीने तक विलियम डगलस की हालत ऐसी रही कि
कि वो अपने मकान से, अपने घर से, अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाया. ही बिकम विक्टिम ऑफ वाटर एंड लाइक अ पैरालाइज्ड पर्सन वो अपने बेड पर ही पड़ा रहा. एंड ही जस्ट रियलाइज कि उसकी लाइफ एक तरह से पूरी फ्यूटाइल हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि वो अपने जीवन में कोई शौक पूरा नहीं कर पा रहा है. न वो कैरोइंग कर पा रहा है, न कैंपिंग कर पा रहा है, न वो स्विमिंग कर पा रहा है. सो एट लास्ट उसने ये डिसाइड किया कि मुझे इस डर से बाहर तो निकलना होगा ना. सो ही डिसाइडेड टू इंस्ट्रक्ट अ इंस्ट्रक्टर. ही डिसाइडेड टू हायर अ इंस्ट्रक्टर. उसने एक टीचर अपॉइंट करने के बारे में सोचा जो उसे स्विमिंग करवाएगा. एंड वॉट द स्विमर डू, स्विमर ने उसको स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग प्रैक्टिस कराई. ही होल्ड अ रॉप अराउंड हिज रिस्ट. अपनी उसकी कमर के चारों ओर एक रस्सी बांधकर उसने उसको बार बार स्विमिंग पूल के अंदर एंटर करवाया. फर्स्ट में उसको उसने अपनी बॉडी को पानी से कवर करना बचाया. आफ्टर देन अपने हेड को पानी से बचना बताया. कैसे उसे पानी में इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, ये बताया. हाउ ही शुड जस्ट रन हिज हैंड एंड लेग्स. कैसे पानी में उसको अपने हाथ पैर चलाना है. ही जस्ट टॉट हिम साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, हर प्रकार के स्ट्रोक उसको पानी में करने बताए. आफ्टर देन जब विलियम डगलस को लगा कि अभी भी कुछ टिनी रिमेंस, अभी कुछ डर उसके अंदर मौजूद है, तो उसने ये डिसाइड किया कि अब वो जो बड़ी बड़ी झीलें हैं उनमें वो अपने आप को आजमाने की कोशिश करता. कई प्रकार की झीलों में, कई प्रकार की नदियों के किनारे कैंपिंग करने के बाद जब उसको ये फील हो गया कि नाउ ही कैन स्विम विदाउट फियर, और कभी कभी जब फियर उसके सामने आता था तो उसने डर को इस प्रकार से हाक करके, उसको रिबुक करके, उसको फटकार करके, डांट करके उस डर से सामना करने का एक ट्रिक निकाला. जब वो स्विमिंग करता है, कभी अगर उसके सामने डर आता है तो ही ब्रेवली फेस दैट सिचुएशन एंड एट लास्ट ही बिकम अ परफेक्ट स्विमर. उसने फिर अनाउंस कर दिया नाउ ही बिकम अ परफेक्ट स्विमर. इस प्रकार से विलियम डगलस अपने डर से और डर पर विजय पाने से लेकर एक परफेक्ट स्विमर बनने तक की इस कहानी को, इस एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर चुका है. सो दिस इज एडवेंचरस एक्सपीरियंस. एक बार आप इस लेक्चर को अच्छे से सुने, समझें. इफ़ यू लर्न दिस एक्सपीरियंस ऑरली, अगर आपने इस कहानी को ऑरली समझ लिया, नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ 12th क्लास. बने रहिए, नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्दी इसका मिल जाएगा. थैंक यू.